Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 1 of class 8th. Lesson name is crop production and management. Today I am going to explain the question answer of lesson 1. हमने ये लेसन पहले से रीड कर लिया था और एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया था क्लास में. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको कुछ वर्ड हैं जो फिलअप्स में फिल करने हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. फर्स्ट फिलअप्स में आएगा क्रॉप. एक ही प्लेस पर हम बहुत सारे प्लांट्स एक जैसे जब ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉप. बी पार्ट है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप. आप जब कोई भी उपज उगाते हो, जैसे गेहूँ उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल. तो हमें सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. जैसे प्लोइंग करनी पड़ती है, टिलिंग. उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें उसमें हल चलाना पड़ता है ताकि मिट्टी क्या हो जाए, एयरी हो जाए, उसमें हवा अच्छी तरह पास होए और जब प्लांट्स उगे तो उसकी रूट्स अंदर तक चली जाएं. सी पार्ट है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. जब हम सीड्स को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें पानी में डाल के देखोगे, जो सीड्स डैमेज्ड होंगे वो क्या होंगे? फ्लोट करेंगे, पानी पर तैरेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो खोखले हो जाते हैं. तो जो खोखले होंगे, खाली होंगे, वे फ्लोट करेंगे, तैरेंगे. डी है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड डैश. तो आपको क्रॉप उगाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, वाटर, पानी, एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल. जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है वो है मैच आइटम्स इन कॉलम ए टू कॉलम बी. कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है. फर्स्ट है खरीफ क्रॉप. जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन सी होती हैं? जो हम बारिश में उगाते हैं और सर्दियों की शुरुआत में काट लेते हैं. तो पैडी एंड मैज. तो जो फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, उसका आंसर आएगा पैडी एंड मैज. ई पार्ट से मैच करोगे आप. जो रबी क्रॉप है, ये है रबी क्रॉप. रबी क्रॉप कौन से होते हैं? वीट, ग्राम, ये वाली रबी क्रॉप है. इट मीन्स डी से आप मैच करोगे. केमिकल फर्टिलाइजर. केमिकल फर्टिलाइजर होता है यूरिया, सुपर फॉस्फेट. तो ये बी से मैच करोगे आप. थर्ड है ऑर्गेनिक मैन्योर. जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो किससे बनती है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, प्लांट वेस्ट, ये एनिमल. तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर आप सी से मैच करोगे. फोडर. फोडर क्या होता है? चारा. चारा को बोलते हैं. तो जो फोडर है वो क्या है? फूड फॉर कैटल. कैटल के लिए फूड. कैटल क्या होता है? जो पशु होते हैं उनको बोलते हैं. आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल. हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 है. डिफाइन करना है हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. ये क्वेश्चन फोर्थ है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड. प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग. लेकिन इनके आंसर 3 है जो वो यहाँ लिखा है. आंसर 3 है खरीफ क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? ये मैंने पहले भी आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था. द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन. जिसे बारिश में उगाया जाता है. जिन पौधों को, जिन क्रॉप्स को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए उन्हें खरीफ क्रॉप बोलते हैं. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, इसीलिए उसे बारिश में उगाते हैं. जून टू सितंबर. कब से शुरू होता है? ये जून से शुरू हो जाता है सितंबर तक. आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जैसे पैडी. पैडी चावल को बोलते हैं. मैज मक्की, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली, कॉटन, ये जो सारे गर्म खाना होता है जिनको हम थोड़े, ये क्या है, सर्दियों में खाए जाते हैं. विंटर में हम इनको खाते हैं और बोते कब हैं? इन द रेनी सीजन. इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. जैसे सोयाबीन, मैज, मक्की, पैडी. रबी क्रॉप्स. अब सेकंड देखो, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम में आता है तो इसे अच्छी तरह समझ लो. खरीफ क्रॉप वो होती हैं जिन्हें हम बारिश में उगाते हैं और सर्दियों के शुरुआत में काट लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, पैडी. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. इसको विंटर के शुरुआत में बो देते हैं, जैसे अक्टूबर में, और मार्च में कट कर लेते हैं. और कॉल्ड द रबी क्रॉप्स. अब तुम खुद सोचो, जैसे मार्च अप्रैल आता है तो गेहूं की कटाई होती है. तो वीट कैसा है? रबी क्रॉप है. ग्राम,
चना, पी, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, तिल, तो ये सब रबी क्रॉप्स होते हैं। आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का ये डिफरेंस अच्छी तरह से लर्न करना है। फिलप्स, मैच, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। आपका वर्क यही रहेगा, आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं जो लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी हमें कोई क्रॉप उगानी है तो हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। इट इंक्लूड प्लोइंग, सबसे पहले हल चलाना, लेवलिंग, मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होंगे उनको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, लेवलर, एंड एडिंग मैन्योर। तो फर्स्ट है प्लोइंग और टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। तो इसमें क्या करते हैं, हल चलाने से एक तो मिट्टी पलट जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, और लूजनिंग मीन्स उसमें गैप बन जाता है, स्पेस हो जाता है ताकि पानी और हवा उसके अंदर जा सके, इसे बोलते हैं प्लोइंग। सेकंड है लेवलिंग। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द होल क्रॉप फील्ड इन द सेम लेवल। आपको पूरे के पूरा जो मिट्टी है उसको एक लेवल में लाना होता है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं लेवलर की। जो नीचे से गोल होता है, ऊपर एक डंडा लगा होता है, वो लेवलर क्या है, पूरी मिट्टी को बराबर कर देता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के पार्ट है ये प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। नेक्स्ट मैन्योरिंग मीन्स खाद डालना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इन द सॉइल। मिट्टी में मैन्योर डालते हैं, उसे बोलते हैं मैन्योरिंग। इससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैन्योर में जो खाद होती हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो पौधों को पोषक तत्व मिलने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो मैन्योरिंग क्या करते हैं, इंक्रीज द फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन बढ़ा देती है मिट्टी का। अब है सोइंग, हमें एक्सप्लेन करना है सोइंग। सोइंग क्या होता है, बीजों को बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सोइल बाय यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मशीन होती है, उसका प्रयोग कर हम बीज डालते हैं। एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, थोड़ी थोड़ी दूर पर और एक प्रॉपर डेप्थ पे, ताकि कोई उसे पशु पक्षी खा ना सके। इस तरह से बीज बोना। बीज बोना मीन्स सोइंग। नेक्स्ट है वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट विच ग्रो विद इन द फील्ड, जो खेतों में उग जाते हैं विद द क्रॉप। क्रॉप के जो हमारे पौधे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं, उनके साथ कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं अपने आप, उन्हें वीड्स बोलते हैं। और उनको रिमूव करने का प्रोसेस मीन्स उनको हटाने का, उनको वहाँ से निकालने का प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज वीड्स, क्यों ज़रूरी है वीडिंग करना, वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट के साथ। किसके लिए, ताकि उन्हें पानी मिल जाए, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस। तो हमारे जो पौधे इंपॉर्टेंट पौधे हैं उनके, जिसे हम क्रॉप कह रहे हैं, हमारी उपज, उसके पौधों को तो पानी, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस कम मिलेगा, और ये दूसरे पौधे उनका पानी चुरा लेंगे, न्यूट्रिएंट्स चुरा लेंगे। तो उसको इस चीज़ से बचाने के लिए हमें वीडिंग करनी जरूरी है, वीड्स को हटाना जरूरी है। जो अनवांटेड प्लांट है उनको हटाना पड़ता है। डी पार्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स। अब आपको अपनी हार्वेस्टिंग कर ली, उससे अगला प्रोसेस, ताकि जब मैच्योर हो जाती है तो हम उसको, अनाज को काट लेते हैं। जब हम पौधे काट लेते हैं तो उनमें से ग्रेन सीड्स, अनाज के दानों को अलग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उस भूसे में से जब हम ग्रेन सीड को अलग करते हैं उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, ये हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसर भी। हार्वेस्ट मीन्स पहले मैच्योर क्रॉप को काट भी देता है, फिर उसमें से बीजों को अलग भी कर देता है, उसके दानों को। तो उसे थ्रेसिंग लिए हम मशीन यूज कर रहे हैं, बीजों को अलग करना, अनाज के दानों को अलग करना, किस में से, भूसे में से, उसे थ्रेसिंग बोलते हैं। और इसे हम मशीन की सहायता से कर सकते हैं, जैसे कंबाइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन, पहले मैंने 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, तो आपको इनको ढंग से रीड करना है, और मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। अपनी साइंस की नोटबुक में ये चारों क्वेश्चन आपको लिखने हैं और फिर चेकिंग वर्क के लिए देना है मुझे।
ओके स्टूडेंट, ये चारों क्वेश्चन आपके लेसन 1 साइंस की नोटबुक में लिखा होना चाहिए। आज का आपका वर्क यही है और इन्हें लर्न भी करना है अपने। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ लेसन 1 एंड राइट आल्सो।